तो गुरु साहब कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, नाम सत सत ध्यावनहार। हाँ जी, आप सत सत सब धारी। महाराज कहने परमात्मा आप सत स्वरूप है, उन्हें जिन्नी सृष्टि धारी है सब सत स्वरूप है। पर कदों जदों तू इस गल दा धारनी हो जाए कि आद सच जुगाद सच है, पै सच नानक होसे पे सच। जदों तेरे अंदर ये निश्चय हो जाए, जदों तेरे अंदर गुरु दी मत दा प्रकाश इन्ना हो जाए, ज्ञान दा प्रकाश इन्ना हो जाए, फिर गुरु साहब कहते हैं तेनों ये वाकई पता लगेगा कि परमात्मा आप सत स्वरूप है तो उसकी सता ही सारिਆਂ ਵਿੱਚ काम कर रही है। मैनू कल रात भी गुरु की कृपा नाल किसी ने गली में सैर करदियां पुछया सी ते मैं उन्हां दे चरनां विच बेनती कीती सी। मैं कहा तुहाडे सूट दा रंग हो रहे, मेरी कमीज दा रंग हो रहे, तुहाडी पैंट दा रंग हो रहे, मेरी पग दा रंग हो रहे। जेकर तुसी माड़ी जी निगाह नाल पुछो तो की मेरी तुहाडी पग ते सूट विच जिथों कपड़े तो रूह आया उहदा भी कोई रंग होर सी? जदों कॉटन पैदा हुई सी ना खेत विच, उदों रंग होर नहीं सी तुहाडी कमीज दा ते मेरी दा। उदों तुहाडी पैंट भी उसे कॉटन तो बनी है ते मेरी कमीज भी उसे तो बनी है। ते जदों जीव आधार अधिष्ठान ते पहुंच जाता है, आधार ते पहुंच जाता है, तत्त ते पहुंच जाता है, निमित्त पार कर जाता है, उदों उसनूं सही मायने में पता लग जाता है कि केवल ते केवल मेरे अंदर भी वही जोत है ते उहदे अंदर भी वही जोत है। कर्म करके उहदा रूप हो रहे ते आकार हो रहे, रंग हो रहे। रूप रंग आकार कर्म करके है, जगह करके है, मौसम करके है, पर ज्योत करके नहीं है। तो गुरु साहब कह रहे ने, कृपालता कर रहे ने, आप सत सत सब धारी। आख्या परमेश्वर आप सत स्वरूप है, उसकी ज्योत सारी कुदरत कायनात विच सत स्वरूप है। ज्योत कदी काली नहीं, कदी मैली नहीं, कदी लाल नहीं, कदी पीली नहीं, कदी स्त्री नहीं, कदी बच्चा नहीं, कदी पुरुष नहीं, कदी बुढ़ा नहीं। ते जेड़ा इस इन्हां गुणा तो परे है वही आदि सच जुगाद सच हो सकता है ना। जेड़ा इस हद बन्नी तो पार है वही आदि सच जुगाद सच हो सकता है ना। होर कौन हो सकता है? जेड़ा इस हद बन्नी तो पार नहीं, ना वो आदि सच है, ना वो जुगाद सच है। रूप कितना कुछ चिर सत हो सकता है? रूप कितना कुछ चिर हो सकता है? बदलेगा नहीं भला? मेरे तुहाडे सामने मेरी तुहाडा बचपन बदल गया, जवानी भी बदल रही है। जे सदा सत हुंदा तो फिर जवानी ना बदलती, बचपन ना बदलता। पर जेड़ी विच जोत है, जेड़ी उहदी सत्ता है, जिहदी महाराज गल कर रहे हैं कि वो भी बदल गई है। जदों बच्चा सी 1 फुट का उदों भी उन्नी हुई सी, 6 फुट का हो गया उदों भी उन्नी हुई है। कि कोई बदल गया उहदे चों कुछ? तो गुरु साहब मैनू तुहानू ये निश्चय करा रहे हैं कि आप सत सत सब धारी। वो परमेश्वर आप सत स्वरूप है तो उसकी सताई सारी कुदरत कायनात में सारे रूपों में काम कर रही है। आपे गुणकारी। महाराज कहते ने उहदे गुण भी अपने ने ते आप ही दूसरे नू गुण दे के गुणकारी बना दिंदा है। उहदे अपने गुण ने, उसने गुण किसी को उधारे नहीं लए। मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, पखे की हवा का अपना कोई गुण नहीं। जे मैं तुसी वेखना होवे भी पखे की हवा अपनी है कि किधरों लईए, बिजली का स्विच बंद करके वेखो, जे हवा रहेगी पखे जो मर्जी कह दे। बिजली तो कुछ सत्ता लई ते पखे विच हवा बनी। पखे का चंगा गुण है हवा देना, पर आप तो बेचारा मजबूर है। बिजली की सत्ता नाल गुण पैदा कर रहा है।
ਬਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਤਾ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਗੁਣ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ। ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੁਣ ਰਲੇ, ਕੁਝ ਬਲਬ ਦੇ ਗੁਣ ਰਲੇ, ਚਾਨਣ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਪੱਖੇ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੁਣ ਰਲੇ, ਕੁਝ ਕਾਪਰ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਰਲੇ, ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੁਣ ਰਲੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾ ਬਣੀ। यही गल है ना समझण वास्ते। मेरे सामने हारमोनीयम पिया, ये कुछ हवा के गुण बने, कुछ सुरां के गुण बने तो आवाज़ निकली। पर सतगुरु कहते हैं परमेश्वर आप ही गुणवान है तो अपने गुण दिंदा है, किधरों लिया नहीं। हो सूरज नूं उसने सत्ता दिती तो सूरज लाइट देन लग पिया। चंद्रमा नूं उसने सत्ता दी तो मैनू तुहानूं ठंड देन लग पिया। तो रब ने कित्थों लियांदी सत्ता, उहदी ते अपनी है। उन्हें जोत किसी को उधारी थोड़ी लई है। दीवे विच बत्ती सी, जोत बाहरों आई तां ही जगया ना। बल्ब विच एलीमेंट सी, जोत बाहरों बिजली दी आई तां जगया। ते कदी कह सकते हैं भी रब विच ते बत्ती कोई होर सी ते जोत कोई होर सी? कह सकते हैं? नहीं। कह सकते हैं भी परमात्मा में बत्ती तो किसी दी सी, जोत किसी दी है, तेल किसी का है। क्या जा सकता है? जे क्या जा सकता हुंदा सतगुरु कदी सहबंग शब्द ना लिखते मूल मंत्र विच। सहभंग का मतलब है जिहड़ा अपने प्रकाश तो आप प्रकाशित होया है, वो है आपे गुण आपे गुणकारी। उसने किसी को प्रकाश उधारा नहीं लिया, मंगया नहीं। सूरज का अपना कोई प्रकाश नहीं, परमात्मा को प्रकाश लैके रोशनी मैनू तुहानू प्रकाश दे रहा है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं, परमेश्वर को प्रकाश लैके मैनू तुहानू प्रकाश दे रहा है। मैं बेनती करा, पर परमेश्वर अपने प्रकाश तो आप ही प्रकाशित है, अपनी जोत तो आप ही प्रकाशित है। तो गुरु साहब कहते हैं आपे गुण आपे गुणकारी। आख्या वो आप ही गुणा का खजाना है ते अपने गुण आप ही बख्शिश करता है। ये उसकी वडियाई है। जे गुरु विच भी शब्द का गुण दिता तो परमेश्वर ने दिता ना, ते गुरु ने अगों गुण दिता तां भी परमेश्वर का। तां ही ते भट्टा ने स्पष्ट लिखिया, रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन मह तरे। क्या आख्या जो गुरु दी जोत जो ज्ञान सी उही अगे ट्रांसप्लांट होया, अपने कोलों नहीं कुछ। गुरजोत अर्जुन मह तरे। तो जो तुम पढ़ते हो ज्योति जोत रली, तो की है? एक गुरु का उपदेश शब्द रूपी जोत, एक ज्ञान रूपी परमात्मा रूपी जोत, जोत नाल जोत रल गई। गुरु का शब्द रूपी ज्ञान शब्दी नाल अभेद हो गया। तो महाराज ने आख्या, मैं तुहानू पुछदा, जदों सूरज चमकदा किरणा ने सन सैट लोग बहुत वेखण जाते हैं जिथे जिथे समुंदर विच, ते कदी गुरु साहब चो नहीं वेखते भी महाराज ने सन सैट ये लिखा है, वो मैं पढ़िया नहीं कदी। सिख भजे जाते हैं उत्थे। कई बार मैं भी तुहाडी असीस नाल जाना, पुछदे ज्ञान जी तुसीं जाना, आओ सन सैट वेखण चलीए। मैं क्या आप शरीर रोज सैट हो जाता है कि सुआस है तो वेख ला पहला। लोग जाते ने वेखण, मैं माफ़ करना, मैं इस गल के खिलाफ नहीं। कुदरत तकनी चाहिए, पर केवल कुदरत किसी रूप तक तू तकी ते कादर ना कुदरत चो तक्या तो तू कख नहीं तक्या। कुदरत तक, पर ये विचों कादर तक। जिदन तू सन सैट वेख्या ना समुंदर विच जांदा, गुरु ने तेरे ने पहले ही लिखा होया, ये वेख लिया कर। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। महाराज के सूरज उगया सी ते किरणा आईयां सन, जदों छिपिया किरणा कित्थे गईयां ने?
ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ? ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। जिस दिन गुरु दे शब्द दी जोत उस तेरे हिरदे विच वसदे आत्म परमात्मा दे ज्ञान नाल एक हो जाएगी, उस दिन समझी तेरा भी जीवन पूरा हो गया है। तो पातशाह कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, आपे गुण आपे गुणकारी। हाँ जी, शब्द सत सत प्रभ बक्ता। देखिया महाराज कहते ने गुरु दा शब्द सत है, सत स्वरूप है। त्रै गल्लां महाराज ने कीतियां। शब्द गुरु दा प्रतीक है, प्रभ शब्दी दा प्रतीक है, ते बक्ता जग्यासू दा प्रतीक है। बोलन वाला, जपन वाला। शब्द दिता शिष्य नूं गुरु ने, इसने जपना शुरू कर दिता। जिस दिन जपना शुरू कर दिता, ब्रह्माकार बिरती तक गुरु दा शब्द ते शिष्य इकट्ठे रहे। ते जदों ब्रह्माकार बिरती भी क्रॉस हो गई, अगे ते केवल प्रभु सी, गुरु भी पासे उठ गया। एक हो गया। गुरुदेव कह रहे ने शब्द सत सत प्रभ बक्ता। बक्ता वखरा कर देना। महाराज के बक्ता मैंने बोलन वाला, जपन वाला। गुरु दा शब्द सत स्वरूप सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शब्दी लुकिया होया सी। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ तू शब्द की कमाई की ते जेड़ा बोलन वाला सी वो शब्दी दा रूप हो गया ना। किन्ने प्यार नाल गुरु पंचम पातशाह जी महाराज खुलासा कर रहे ने, ट्रांसलेट कर रहे ने उसनू। आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच। उस अवस्था नू बयान कर रहे ने पातशाह। तो गुरुदेव कह रहे ने शब्द सत सत प्रभ बक्ता वखरा कर देना। बक्ता बने बोलन वाला, वक्ता तो शब्द आया है बक्ता। गुरुदेव कहते ने वो जपण वाला जग्यासू शिष्य जिसने गुरु दा शब्द जपिया, ज्यों-ज्यों जपिया एक दिन शब्दी ते पहुंच गया। ध्याता ध्यान ते एक कर दिता गुरु ने। जीव शब्द ते शब्दी एक हो गए। ऐसी दात दिती गुरु ने। राहा राही ते रहबर एक हो गए। तुसी ते मैं जदों घरों टुरदे हां गुरुद्वारे वाले पासियों वास्ते, मेरी तुहाडी सारियां दी डायरैक्शन एक हुंदी है, रस्ता एक नहीं हुंदा। कोई सुखमिट वालों आया है, कोई थापरा वालों आया है, कोई फॉरेन तो आया है, कोई किधरों आया है, कोई इंडिया तो भी आया है, पर केवल ते केवल निशाना लैके आया घरों टुरिया के गुरुद्वारे जाना है। डायरैक्शन एक है, वे एक नहीं। जदों बाहरली सड़क ते पहुंच जाने सारियां दा तकरीबन वे एक हो जाता है। ते जदों गुरु दा पवित्र दरवाजा लंघ आउंदे फिर सारियां दी मंजिल एक हो जाती है। तो गुरु साहब कह रहे ने शब्द सत सत प्रभ बक्ता। गुरु दा शब्द भी सत स्वरूप है। याद रखना परमेश्वर भी सत स्वरूप है, क्योंकि उस शब्दी तो ही शब्द आया है। उस घर तो ही गुरु एक दर है, परमात्मा एक घर है। ते जिसने जपना शुरू किया उस एड्रैस ते टुरना शुरू किया। मैं अक्सर गल क्या करदा, तुसी कार ते जांदियां एयरपोर्ट दे साइन पढ़े ते कार उधर नूं टोरी ते फिर एयरपोर्ट भी आ गया। हॉस्पिटल दे साइन ले ले, हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल दे साइन ले ले, अखर पढ़े ते हॉस्पिटल आ गया। रेलवे स्टेशन जान की खाश, रेलवे स्टेशन के साइन ले, रेलवे स्टेशन आ गए। मैं बेनती करदा जदों शरीर इन्हां पढ़दा है उस थां ते पहुँच जाता है। जिदन गुरु के शब्द राही साइन पढ़िया मन ने, एक दिन मन शब्दी विच पहुँच गया। जिस दिन मन ने सुरत ने गुरु के शब्द पढ़ लिया साइन, ज्यों ज्यों मन सफ़र तय करता है त्यों त्यों शब्दी दा डेस्टिनेशन नेड़े आउंदा है।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਫਲਾਣਾ ਸਾਈ ਨੇ ਚਲੋ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪਕੜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। तो गुरु साहब कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, महाराज कहते ने गुरुदेव ने अपने आप खोलना है। मेरे वर्गे दी की औकात है इस गुरु की पवित्र बाणी का एक किणका मात्र भी जान सके, पर सतगुरु की वडियाई है। गुरु साहब आप ही बख्शिश कर रहे हैं। शब्द सत सत प्रभ बख्ता, ते अगले कह रहे हैं कि जेड़ा जो कुछ बोलेगा वो की बनेगा, तो वो कौन है? पातशाह कह रहे हैं सुरत सत सत जस सुनता। बस महाराज कहते ने वो सुरत सत बन जाएगी। ज्यों ज्यों शब्द नूं सुनेगी, ज्यों ज्यों गुरु की वडियाई नूं सुनेगी, सुरत सुरत ने सुनना है गुरु के शब्द नूं। ज्यों ज्यों सुरत कह लो, ओनू मन कह लो, ओनू जीव आत्मा कह लो, जीव कह लो, परायवाची ने कदी भुलियो ना। तो गुरु साहब कहते ज्यों ज्यों शब्द नूं सुनेगा मन, सुरत सुनेगी, त्यों त्यों उस डेस्टिनेशन के करीब आएगी, त्यों त्यों शब्दी के करीब आएगी। तो याद रखना, एक दिन सुरत शब्द विच लय हो जाएगी। क्यों? जदों डेस्टिनेशन मिल जाता है सफर मुक जाता है। सब मुकदा ही उदों में जदों डेस्टिनेशन मिलता है। जिस दिन सुरत नूं शब्दी का डेस्टिनेशन मिल जाएगा उस दिन मुक जाएगी, सफर मुक जाएगा। ताई हाली थोड़ी देर थले एक भैन जी कह रहे सन कि वो सुते सिद्ध जाप है। सत्कार योग ज्ञानी अर्जन सिंह होरी क्या करते सन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुते सिद्ध सुरत विच इन्नी परपक्ता गुरु के शब्द की हो गई, उसनूं स्वामी रामानंद जी ने अपने लफ्ज़ों में गुंदिया, कत जाइया रे घर लागो रंग, मेरा चित न चला मन भयो पंग। मन पिंगला हो चुका है, हुण किसी पासे उठता ही नहीं, कोई संकल्प लेंदा ही नहीं, जाता ही नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं सुरत सत सत जस सुनता। महाराज कहते हैं जिसने भी उस जस नूं सुन लिया, जिस सुरत ने उसनूं अपना लिया है, गुरुदेव कह रहे हैं उस विच भी वही गुण आ गए ने। सुरत विच संसार है, याद रखना। सुरत कह लो मन विच विकार है, सुरत विच संसार है। बंदा वकारी है ते संसारी है। सुरत विच निरंकार है, बंदा परोपकारी है। सुरत विच तेरे निरंकार हो जाए, शरीर जरूर परोपकारी होवेगा। जे सुरत विच तेरे संसार है, शरीर जरूर विकारी होएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती इसमें, ऐसा कभी नहीं होएगा। तेरी सुरत विच संसार होवे ते तेरा शरीर परोपकार करे। तेरी सुरत विच जे संसार है, याद रखनी शरीर विच विकार है। जे तेरी सुरत विच निरंकार है, फिर शरीर विच परोपकार है। तो गुरु साहब ने स्पष्ट आख्या, जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं सुरत सत सत जस सुनता। तो फिर महाराज कहते हाँ जी, बुझन हार को सत सब होए। पातशाह कहते ने जिसने बुझ लिया इस गल नूं, बुझन हार को सत सब होए। जिसने भी बुझ लिया इस गल नूं, जान लिया
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਵਲ ਸਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਭਾਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਤ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੂਝਨਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੂਝਨਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਣਿਆ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦਵੈਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਉਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੌਲੇਜ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਅੰਦਰ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਹਕ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਰੂਪ ਬਦਲੇ, ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲੇ, ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵੇਖ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਜੀਤ, ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਝੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो गुरुदेव कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, बूझनहार को सत सब होए। जिसने बुझ लिया, जिसने जान लिया, उसकी दृष्टि उत्थे पहुंच गई, आद सच जुगाद सच, कि परमात्मा कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा जरा, कोई ऐसा कतरा, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा छिन नहीं जिथे तू नहीं। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਦੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਬੁੱਝਨਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸਦਾ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਦਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ।